जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको यूट्यूब के सहारे मैं सारे क्वेश्चन आपको बताता जा रहा हूँ कि आपका एक टॉपिक पूरा क्लियर हो गया लॉस प्रॉफिट। आज जो आपके सामने जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे ने जो भी क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। पहले इसका बेस देखो क्या होता है। जब कभी आपके सामने क्वेश्चन ये आए, एक दुकानदार 1500 रुपये वस्तु खरीदता है और इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है। अगला क्या करे, कोई वस्तु थी उस पर कुछ रुपए ज्यादा अंकित किया और उस पर छूट देकर भी क्या कमाता है, वो लाभ कमाता है। तो बताओ लाभ कमाते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं। पहली बात तो आपको इनका रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या क्या होता है उसके बाद में बात करते हैं। अगर कभी आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया, मैं यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन इसको नाम दे दिया मैंने, 2 इसको 3 दे दिया, इसको चौथा और ये 5वां क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन आपको ये पूछ लेता कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो पहले ये आ गए तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ने पूछा, उन क्वेश्चनों को आगे देखूंगा एक बार आराम से। देखो क्या रिलेशन होता है, रिलेशन समझो कि क्रय मूल्य, एक अंकित मूल्य और एक विक्रय मूल्य, इनके रिलेशन की बात करें। समझना, क्रय मूल्य अपने आप में देखो, क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य होता है 100 प्लस प्रॉफिट, विक्रय मूल्य होता है दोनों को आपस में गुणा कर देना। ये हो गई। अब क्वेश्चन को करते हैं। डिस्काउंट कितने की दी, देखो छूट कितने की दी, अगले ने 20% की छूट दी, तो 100 में से 20 गए तो 80। लाभ कितने का कमाया, 20 का, तो कितना हो गया 120। फिर मैंने बोला दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। चलो करते हैं गुणा। 0 से 0 से देखो, सब में 0 था क्या, अरे सब में 0 था क्या, किससे भी कट रहा था, ये बट्टे में 100। पहले इसको देखो, ये था बट्टे में 100 भी था, चलो ये आया क्या, कट गया, तो ये तो हो गया 80, 120, 96। कट रहे क्या किसी से, किससे कट रहा है, देखो 8 से काटा तो 10 बार, कितने बार, 15 बार, 12 बार। क्या समझे आप यहां से कि आपका क्रय मूल्य तो है 10, अंकित मूल्य है 15, विक्रय मूल्य कितना 12। अब आप यहां से क्या समझे, आप देखोगे कि छूट कितने की थी वो बताओ। जब आपकी 15 रुपए की वस्तु थी, 12 में बेची, तो छूट कितने की, 3 की। छूट कितने की, लाभ पूछे तो लाभ कितने का, जब 10 रुपए वाली वस्तु को 12 में बेचा तो लाभ कितने का, 2 का। अब सारे क्वेश्चनों पर लेकर चलते हैं, क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि आपको दिया हुआ क्या था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, 1500 रुपये दिया हुआ था। दिए हुए का भाग दो, क्रय मूल्य 1500, जबकि क्रय मूल्य निकला कितना आपका 10, काट दिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 150। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 150। बात क्लियर है। अब सारी चीजें निकालो। पहले का उत्तर आपके पास आ ही गया क्या, 10 अनुपात 15 अनुपात 12, पहले का 10 15 12। रही बात अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है कितना आपका 15। अब 15 को किससे गुणा कर दोगे, 150 से, कितना आ गया 225। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 225, ये 0। पूछा आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य कितना है 12। 12 को किससे गुणा करो, वही 150 से, कितना आ गया 1800। बात क्लियर है। अगर पूछा जाए लाभ, लाभ है कितने का, 2 का, 2 को किससे गुणा कर दो, 150 से, कितना आ गया 300। बात क्लियर है। अगर पूछी जाए आपको छूट, तो छूट कितने की थी, 3 की, और 3 को किससे गुणा कर दो, 150 से, कितना हो गया 450। हो गया क्या, देखो सही किया या नहीं किया। आपका क्रय मूल्य कितने का था, क्रय मूल्य कितना था 1500, क्रय मूल्य कितना था 1500, विक्रय मूल्य आपका कितना निकला 2250, 2250 विक्रय मूल्य निकला था क्या, सॉरी अंकित मूल्य,
अंकित मूल्य कितना निकला 2250। ठीक है, यहां से और लाभ कितने का था आपका 1800। लाभ कितने का था, लाभ था आपका 300 रुपए का। लाभ कितने का था, देखो ये लिखा है लाभ था 300 का। बेचा कितने में आपने 1800 में। बेचा कितने में 1800। 1500 रुपए वाली वस्तु को अगर आप 1800 में बेचते तो क्या 300 का लाभ होता, क्या लाभ 300 का ही हुआ। चलो 2250 रुपए अंकित हुआ था, 2250 रुपए अंकित हुआ था और आपने बेच कितने में दिया इसको भाई 1800। बेच दिया कितने में आपने 1800 में, क्या 450 की छूटी। तो सारे क्वेश्चन निकल गए आपके इतने के। अब चाहे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे उसको हम करेंगे। अब बात करेंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में रेलवे ने पूछा गया था। ठीक है, बात करते हैं आगे। हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा बेसिक देखा एक क्वेश्चन का, उसी के आधार पर रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं जो रेलवे ने पूछा था एनटीपीसी में 2025-21 जून को थर्ड शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आसान तरीके से बनाते हैं। क्या बोला मैंने, पहले रिलेशन देखो क्या पूछ रहे, दिया हुआ क्या था, पूछना क्या चाहता है वो अंकित मूल्य पूछना चाहता है। तो क्या क्रय मूल्य का रिलेशन क्या बताया 100 माइनस डिस्काउंट। अंकित मूल्य क्या बताया 100 प्लस प्रॉफिट। चलते हैं अंकित, देखो अगले कितने की छूट दी 79 की। तो 100 में से 79 जैसे ही घटाओगे तो कितना बच गया 21 हो गया ये। अब आगे क्या बोल रहे हैं, कितना लाभ कमाना चाहता हूं 89। तो ये हो गया 189 लाभ कमाया। तो 100 में 89 जोड़ दोगे भाई तो 189। अब आगे अगर आप इनका रेशियो लेकर लेना चाहो तो रेशियो आ गया 1:9। देखो रेशियो लेकर आए तो अब रेशियो आपका निकल गया 1:9। 1:9 ये 1 आया। अब रेशियो जो निकला किसका, सीपी का और एमआरपी का रेशियो निकला 1:9। इसका 9 गुना। चलो क्या दिया हुआ था, सीपी दिया हुआ, आपको दिया हुआ क्या था खरीदा, क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 2107। 2107 में किसका भाग दोगे 1 का, क्योंकि दिया हुआ का भाग लगता है 1 का। पूछा क्या अगले ने अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य है कितना 9 से गुणा कर दो। और इकाई देखो 9 7 63 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। समझ में आ गई होगी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है 5180 रुपए में। अब अंकित मूल्य दे दिया क्वेश्चन में, अंकित मूल्य 31% छूट देने के बाद में 5% का लाभ कमाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे ABCD क्या आएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। धन्यवाद।